Hello student, this is Amar Kumar and I am welcoming you to my YouTube channel Study Point Ask Me. In my last video, I had given you the information about the revolt of 1857. मैंने अपने पिछले वीडियोस में तकरीबन 5 पार्ट्स में द रिवोल्ट ऑफ 1857 के विषय में आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया, जो कि आपके स्टडी खास करके क्लास 8 के जो बच्चे हैं, है ना, 8 क्लास के हिस्ट्री के रिवोल्ट ऑफ 1857 के अध्ययन के लिए उनको बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। साथ ही साथ जो बच्चे 9, 10 में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियोस जो है वो 1857 से रिलेटेड है ना, डेट विल बी मच बेनिफिशियल स्टूडेंट। एंड टुडे आई एम हियर विथ अ वेरी इंटरेस्टिंग अनदर हिस्टोरिकल इवेंट विच यू कैन सी हियर, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत इज अ रीजन इन हरियाणा। वहाँ पानीपत में 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई। फर्स्ट वन इन 1526, सेकेंड वाज इन 1556 एंड द थर्ड वन इज 1761. Today I am here with the first battle of Panipat. So there was total 3 battle of Panipat fought in our Indian history. ठीक है, and today I am here with the first battle of Panipat which took place in the year 1526. So let's start students this topic, the first battle of Panipat. The first battle of Panipat was a significant battle fought between the forces of the Mughal Emperor Babur, ठीक है, यहाँ पर बाबर एंड द लोधी एम्पेयर इब्राहिम लोधी। तो पहला बैटल ऑफ पानीपत जो था वो एक बहुत ही घमासान युद्ध हुआ। किसके बीच में? मुगल एम्पायर बाबर और लोधी एम्पायर के इब्राहिम लोधी के बीच में। और ये कब लड़ी गई थी? तो इट वाज फाउट ऑन अप्रैल 21, 1526। सो स्टूडेंट्स यू हैव टू रिमेंबर दिस डेट, है ना, ये डेट जो है वो आपको याद रखना होगा। क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि व्हेन वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस, तो वहां आप इसका आंसर दीजिएगा। इट वाज फाउट बिटवीन मुगल एम्पायर बाबर एंड लोधी एम्पायर इब्राहिम लोधी ऑन 21st of April 1526. This battle is considered to be one of the most important battles in Indian history. भारतीय इतिहास का ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, है ना, बैटल कहा जा सकता है, कंसिडर किया जाता है, एज इट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ मुगल रूल। इसको इतना इम्पोर्टेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी युद्ध के बाद से हमारे कंट्री में मुगल एम्पायर का, है ना, सेटलमेंट हुआ। यहाँ मुगल एम्पायर, मुगल रूल की शुरुआत हुई, जो अगले फिर 300 साल, तकरीबन 300 साल तक हमारे देश में मुगल एम्पायर जो है वो शासन किए इन इंडिया एंड एंड ऑफ द दिल्ली सल्तनत। और साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत का यहाँ पर खात्मा हो गया, है ना, दिल्ली सल्तनत खत्म हुई और अब यहाँ से मुगल सल्तनत, है ना, यानी कि मुगल एम्पायर की शुरुआत हुई। सो दिस इज द बैटल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडियन हिस्ट्री, और भारतीय इतिहास का एक बहुत ही बड़ा युद्ध के रूप में इसे हम लोग जानते हैं। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास को बिल्कुल एकदम पलट कर रख दिया, बिल्कुल इसमें एक बहुत बड़ा चेंज लाया इस युद्ध के कारण। नाउ मूविंग अहेड स्टूडेंट्स, द दिल्ली सल्तनत वाज रूल्ड बाय द अफगान लोधी डायनेस्टी फ्रॉम 1451। लोधी डायनेस्टी के द्वारा दिल्ली सल्तनत को 1451 से रूल किया जा रहा था। इब्राहिम लोधी वाज द रीनिंग द किंग ऑफ द सल्तनत फ्रॉम 1517, और इब्राहिम लोधी जो है वो 1517 से, ठीक है, यहाँ पर दिल्ली सल्तनत पे दिल्ली रूलर के रूप में रूल कर रहा था। बाबर बिलोंग टू द डिसिडेंट्स ऑफ बोथ तैमूर एंड द चंगेज खान वाज द रूलर ऑफ फरगना इन उज्बेकिस्तान। अब बाबर जो है वो 2 महान शासकों का मेल था, एक तैमूर और दूसरा चंगेज खान, ठीक है, मतलब इसके माता पिता दोनों जो है वो अलग अलग डायनेस्टी से थे, ठीक है। तो उसका रिजल्ट में ये बाबर जो है वो आप समझ सकते हो
वॉज द रूलर ऑफ फरगना। और ये बाबर जो है वो कहाँ का रूलर था? फरगना। फरगना कहाँ है? उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो ये उज्बेकिस्तान के फरगना का एक रूलर था, राजा था वहाँ का। एंड कॉन्क्वेट द काबुल इन 1512। और काबुल जो अफगानिस्तान में आज के समय में है, वहाँ काबुल को इसने 1504 में कैप्चर किया। नेक्स्ट पॉइंट इज ही ट्राइड टू कैप्चर द समरकंद बट लॉस्ट इट 3 टाइम्स। अब ये समरकंद को 3 बार अटेम्प्ट किया उसको कैप्चर करने का, बट कंटिन्यूअसली ऑल द 3 टाइम्स ही फेल्ड। वो तीनों बार जो है वो फेल हो गया, कैप्चर नहीं कर पाया समरकंद को। हेंस ही टर्न्ड हिज अटेंशन एंड फोकस टुवर्ड्स द पंजाब। तो अब उसने समरकंद की तरफ ना देखते हुए सोचा कि अब यहाँ जो है वो पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो उसने अपना फोकस, उसने अपना अटेंशन जो है वो पंजाब की तरफ दिया। सिंध के रीजन में, पंजाब के रीजन में वो सोचा कि अब हमें है ना दूसरे डायरेक्शन में ट्राई करना चाहिए। तो उसका नज़र जो है वो पंजाब रीजन में पड़ा, जो कि हमारे कंट्री से बिलोंग कर रहा था। बिफोर मूविंग अहेड स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल that please try to watch my videos completely from start till end। मेरे वीडियोस को आप लोग स्टार्ट से एंड तक प्रॉपरली वॉच कीजिए। मैं देख रहा हूँ कि मेरे वीडियोस जो है वो उतना ज़्यादा लोगों के द्वारा देखा नहीं जा रहा है, या हो सकता है कि वो शायद मेरे वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये भी चाहूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद नहीं आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में मेरे कमियों के बारे में आप वहाँ पर डिस्क्राइब कीजिए, लिखिए, है ना। वहाँ पर अपना कमेंट आप दीजिए कि हाँ मुझ में क्या दिक्कत है, क्या कमी है, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा, ताकि मैं आपको एक बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन अपने वीडियोस के थ्रू दे सकूँ। सो स्टूडेंट्स, मूविंग अहेड नाउ, दौलत खान द गवर्नर ऑफ पंजाब। दौलत खान जो है वो उस दौरान पंजाब रीजन का जो है वो क्या था? गवर्नर था। इनवाइटेड बाबर। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि बाबर को भारत में आने के लिए इनवाइट किसने किया था? तो इट वाज दौलत खान हु वाज द गवर्नर ऑफ पंजाब दैट टाइम टू इन्वेड द रीजन एंड डिस्ट्रॉय इब्राहिम लोदी। बाबर को दौलत खान ने इनवाइट किया कि आप यहाँ इंडिया में आइए, ठीक है, और इब्राहिम लोदी को उसके राजगद्दी से हटाने में मेरी मदद कीजिए। बाबर रिच्ड लाहौर इन 1524। बाबर जो है वो लाहौर कब पहुंचा? 1524 में। बट वॉज सेंट बैक बाय द लोदीज ग्रुप ऑफ आर्मी मेंबर्स। लेकिन क्या हुआ कि लोधी के ग्रुप ऑफ आर्मी मेंबर्स ने उसे वापस कर दिया, है ना, उसे वापस लौटा दिया। He tried to defeat the लोधी again but it went vain। फिर उसने कोशिश किया बाबर ने कि वो किसी तरह से लोधी को हरा सके, लेकिन वो इस काम में या ऐसा करने में उसे सफलता नहीं मिली, ठीक है, वो फेल हो गया। Then come to the year 1526। अब 1526 की बात है। बाबर प्रिपेयर्ड वेल विथ एन इम्प्रूव्ड इंटेलिजेंस नेटवर्क। अब 1526 में बाबर और अच्छी तैयारी करके आया, ठीक है, इब्राहिम लोदी से लोहा लेने के लिए। इस दौरान क्या हुआ कि बाबर ने अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया, है ना। इसमें क्या है कि कई गुप्तचरों को उसके राज्य में भेजा और वहाँ से गुप्त जानकारियों को इकट्ठा किया, ताकि उसके इब्राहिम लोदी के जो वॉर प्लान है उसके बारे में इसे पता चल सके, और उसके अकॉर्डिंग में ये उससे बेहतर प्लानिंग करके इब्राहिम लोदी को हराने में मदद हो। तो ही हैड अ स्मॉलर नंबर ऑफ ट्रूप्स कंपेयर टू लोदी। ऐसा एक आंकड़ा है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जब 1526 में लड़ा गया तो बाबर के पास जो है मात्र 12,000 सैनिक थे, और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो इब्राहिम लोदी के पास तकरीबन 1 लाख सैनिक मौजूद थे। अब सोचिए कि 12,000 सैनिक के साथ बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, जिसके पास तकरीबन 1 लाख सैनिक मौजूद थे। ही ऑर्गेनाइज्ड हिज आर्मी इनटू 3 फ्लैंक्स। बाबर ने अपने आर्मीज को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। सॉरी स्टूडेंट्स,
He also initiated the use of the gunpowder firearms and filled the artillery into the subcontinent with this war. साथ ही साथ भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार है ना तोप का उपयोग, टैंक तोप का उपयोग और गन पाउडर का उपयोग जो है वो बारूद का उपयोग पहली बार हुआ, जिससे इब्राहिम लोदी जो है वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं था। और यही वजह हुई खास करके इस वजह से और बेहतर प्लानिंग और बेहतर लीडरशिप की वजह से बाबर जो है वो इब्राहिम लोदी को हराने में सफल रहा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हियर, लोदी आर्मी रिलाइड कंप्लीटली ऑन द कैवेलरी and especially on the elephants which in earlier times could shock the enemy and rout them. लोदी के पास जो आर्मी था है ना वो कंप्लीटली अपने कैवेलरी, अपने सैनिकों जो पैदल चलने वाले घोड़े पर, ऊंट पर और हाथी पे जो सैनिक थे है ना, जो भाला, तीर, कमान इन सभी से लड़ाइयाँ लड़ते थे, उस पर पूरी तरह से डिपेंडेंट था, खास करके स्पेशली द एलिफेंट्स विच इन अर्लियर टाइम्स, जो कि उस दौरान जो है वो इतना भी ज़्यादा शॉकिंग नहीं था। ठीक है, इतना ज़्यादा अफेक्टेड नहीं था। जैसा कि मैंने अभी बताया कि बाबर ने पहली बार इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में गन पाउडर का इस्तेमाल किया, जिससे वो इब्राहिम लोदी जो है वो कम्प्लीटली अननोन था एंड इट वाज कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो पैदा किया इस युद्ध में। Lodi's bravery could not match up the expertise of the Babar on the battlefield. अब इब्राहिम लोदी जो है वो बहुत ही बहादुर शासक था, लेकिन उसकी बहादुरी जो है वो कहीं से भी है ना बाबर के एक्सपर्टाइज को मैच नहीं कर पाई। बाबर जिस तरह से वेल प्रिपेयर होकर के इस बार आया था है ना, और जिस तरह से उसने काफ़ी बुद्धिमानी से अलग अलग तौर तरीके से है ना अलग अलग रणनीति बना करके इब्राहिम लोदी के साथ जब लड़ाई लड़ा, तो इब्राहिम लोदी के जो सैनिक थे वो बाबर के साथ इस बैटलफील्ड में कंपेयर नहीं कर सके और उनकी हार हो गई। सो दिस वाज ऑल द इंसिडेंट विच वाज टुक प्लेस इन द बैटल ऑफ पानीपत एंड नाउ इट कम्स टू द कंक्लूजन, द फाइनल रिजल्ट ऑफ द बैटल ऑफ पानीपत ऑफ 1526। सो द कंक्लूजन वाज, रिजल्ट में क्या देखने को मिला, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज द पाइवटल मूवमेंट इन द इंडियन हिस्ट्री। एक बहुत बड़ा बदलाव भारतीय इतिहास में हुआ इस युद्ध के कारण। इट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द मुगल रूल। इस युद्ध से मुगल शासन का हमारे देश में शुरुआत हुआ इन इंडिया एंड द एंड ऑफ द दिल्ली सल्तनत। एक तरफ मुगल रूल हमारे देश में स्टार्ट हुआ और दूसरी तरफ जो है वो दिल्ली सल्तनत का खात्मा हो गया। द मुगल एम्पायर विच वॉज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द बैटल रूल्ड ओवर इंडिया फॉर मोर देन 3 सेंचुरीज। इस युद्ध के बाद जो मुगल एम्पायर जो एस्टैब्लिश हुए हमारे देश में वो तकरीबन 3 सेंचुरी यानी कि नियर अबाउट 300 ईयर्स जो है वो हमारे कंट्री में रूल किए। ठीक है, और ये पूरा मुगल रूल जो है वो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट जो है वो हमारे इंडियन हिस्ट्री में, हमारे इंडियन कल्चर और हमारे इंडियन सोसाइटीज़ पर दिए। एंड इट वाज फ्रॉम 1526 टू 1858, 1858 तक। ठीक है, 1857 की क्रांति में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, उस पर मैंने आपको वीडियो दिया हूं। द लास्ट मुगल रूलर वाज द बहादुर शाह जफर एंड 1858 इट वाज टोटली कॉल्ड द एंड ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 से, जो कि बाबर मुगल रूलर और साथ ही साथ लोदी डायनेस्टी के इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया। वो कौन से कारण थे, क्या क्या घटनाएं हुई, ये सब चीज़ मैंने आपको इस वीडियो के मदद से प्रोवाइड कर दिया है। आई होप कि आप सभी मेरे इस वीडियो को ज़रूर वॉच करेंगे। साथ ही साथ मैंने अभी जैसे मेंशन किया, बताया कि आप लोग मेरे वीडियोस को प्रॉपरली वॉच किया कीजिए। अगर मेरे वीडियोस में किसी तरह के कोई प्रॉब्लम्स हो, अगर कुछ कमियां रह गई हैं या कुछ और भी इश्यूज़ है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स के द्वारा आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं उन चीज़ों में सुधार करके आपको
और बेहतर तरीके से पढ़ाने की या नॉलेज और इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश करूँगा। दिस इज़ all for today students. Remain healthy and fit, and thanks for watching my this video.